हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लें। जब आपके हाथ तंग चल रहे हो और जब रुपए पैसे कहीं से भी प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी सही से नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दें। तो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं उस रोटी के महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत लोग अक्सर खाना थोड़ा बहुत ही ज्यादा बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते तो आपको माला माल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती तो आज ही बंद कर दे, वरना पूरा घर नष्ट हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए भक्तों, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका कष्ट भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां होती तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको माला माल कर देती। तो चलिए जानते हैं कौन सी वे गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाने लग जाती। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खिलाने से माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से अधिक चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए।
क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता रानी नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खा लेती, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन को चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन ही रहता है। खाने में बाल आना, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। जैसे कि नंबर 1, रसोई घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं। परंतु यदि बात करें वास्तुशास्त्र की, तो मान्यता ऐसी है कि रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती। तो देखिए भक्तों, वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ लोग कुछ हद तक टूटे हुए बर्तनों का ही प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से मिलने की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में रेसे निकल रहे तो आपके बच्चे की जान जा सकती या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसलिए रेसों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया गाय का उपाय बताने जा रहे हैं। यह प्रभावशाली चमत्कारी उपाय है, जो आपकी किस्मत को चमका देगा और आपको लाभ देना शुरू कर देगा।
भक्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आप अपने घर में भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकालते और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय के लिए आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्र देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में लगे उसमें आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते। देखिए भक्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, यदि आप गाय को खाना खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते, तो आपका भाग्य बन जाता है और आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ अब आते हैं कि 11 लौंग बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद ही गाय को खिलाएं। हर एक लौंग को खिलाते समय गाय के सींगों पर जल चढ़। जो दोष का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब यह है कि गाय को सिर्फ रोटी ही ना खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर जरूर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले या फिर मिश्री या घी जो भी आपके पास हो उसको रख ले। मतलब कहने का ये है कि रोटी आपको बिल्कुल भी खाली नहीं खिलानी। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय माता लक्ष्मी अवश्य। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जानिए किन कामों को ना करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूर्यास्त के समय हमें भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। चाहे मर जाना मित्रों, पर यह कार्य कभी भी मत करना जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे आज वे जानकारी प्राप्त हो जो उसे कहीं और यह दुर्लभ जानकारी कहीं भी प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए आपको हम बता दें कि सूर्यास्त के बाद हमें कौन से कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप यह काम करते तो आपके घर में दरिद्र देवता एवं दुखों का वास रहता है। इसलिए आप भूल कर भी इन कार्यों को कभी भी ना करें। चलिए हम बारी बारी से सभी जानकारी आपको बताते हुए चलेंगे। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ना करें यह काम, घर से चली जाती है खुशियाँ। सनातन धर्म में वास्तु का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में सामान का रख रखाव वास्तु के नियमों के अनुसार करने से जीवन में चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद करने की मनाही होती है। आपने कई घर में बड़े बुजुर्ग को सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने के लिए मना करते देखा होगा। धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिन कामों को सूर्यास्त के बाद करने की मनाही होती, यदि कोई व्यक्ति उसे करे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग नहीं बनवानी चाहिए। इससे हर जगह नकारात्मक असर होता है। वही कर्ज भी बढ़ता है और आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात हम आपको बताते हैं कि दूध पीना। कई लोगों को सुबह नाश्ते में दूध पीने की आदत होती है। कई लोग रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। कहा जाता है कि सोने से पहले दूध पियो तो अच्छी नींद आती है। अब ये डिबेट सालों से चल रही है कि दूध पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, दिन में है या रात। आज एक्सपर्ट से इस बात का जवाब जानते हैं और साथ ही यह भी पता करते हैं कि दूध पीने से नींद क्यों आती है।
दूध हमारे घरों का एक अहम हिस्सा रहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूध को किस समय पीना चाहिए? देखिए, कई लोग कहते हैं कि रात को सोते समय दूध जरूर पी, क्योंकि दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध पीने से अच्छी नींद इसलिए आती है क्योंकि इसमें एक बायो एक्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। यह अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अगला कार्य भी जान लेते हैं कि हमें वह कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या फिर उन्हें पानी देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। मान्यता अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता बहन ऐसी गलती से भी करती है तो उससे घोर पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको भूल कर भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। माता बहनों से यह बात हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे। अगर कोई त्योहार होता है तो उस दिन आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आप अवश्य ही तुलसी को स्पर्श कर सकती हैं। पर ऐसे ही अनजान तरीके से कभी भी आप किसी भी समय तुलसी को स्पर्श ना करें। इसलिए हम आपको बता दें कि तुलसी को आपको भूल कर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है और आप भाग्यहीन बन सकते हैं। इसलिए तुलसी को भूल कर भी ना छूएं। मित्रों, अगली जानकारी हम आपको इस प्रकार से बताना चाहेंगे। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान करते हैं तो माथे पर चंदन ना लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है और इससे यह भी होता है कि जो रात के समय जो आत्माएं होती, जो इधर उधर भ्रमण करने लगती, वे गलती से आपके घर में भी वास कर जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शाम के समय नहाता है उसके घर में अवश्य ही आत्माएं वास करने लगती। इसलिए आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे भी वास्तुशास्त्र में एक तरह से पाप माना गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सुबह सुबह ही स्नान करना चाहिए। मित्रों, साथ में हम आपको बता दें कि कपड़े धोना और सुखाना, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। मित्रों, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्यास्त होने के समय कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपके कपड़ों में भी वास करने लगती है। और रात के समय कभी भी आपको सूखने के लिए कपड़े घर की छत पर या बालकनी में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक आत्माएं होती हैं वे आपके कपड़ों में भी वास कर जाती हैं। क्योंकि आप जिन कपड़ों को आप पहनते हैं उनमें आपका स्पर्श होता है और स्पर्श होने से आपके शरीर का उनसे विशेष रूप से कांटेक्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा आप लोग भूल कर भी ना करें। आपको बता दें कि खाना खुला रखना, सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। अंतिम संस्कार नहीं करना। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाए तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। इसलिए आपको सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।